श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी जानते होंगे अक्षय तृतीया की महत्वता अद्भुत है। इस दिन किया गया दान पुण्य और घर पर लाई हुई सामग्री जो है अक्षय गुना फलों को प्राप्त करवाने वाली होती है। उसका फल कभी निष्फल नहीं होता। तो आप सभी को भी आवश्यक रूप से यह सस्ती सी वस्तु घर पर खरीद लानी चाहिए। शास्त्र प्रमाण कहता है इस दिन जो है अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। किसी भी कार्य के लिए, शादी, विवाह, मुंडन इत्यादि, जमीन प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन जाना जाता है और इस दिन पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। इसे आखातीज के रूप में भी जाना जाता है। सबसे अधिक शुभ कार्य इसी दिन होते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। ऐसी में आप सभी लोग जो है इस दिन प्रॉपर्टी, गाड़ी और सोना चांदी खरीदते हैं। काफ़ी फल देने वाला होता है, परंतु सबकी क्षमता यह नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आप सभी को आवश्यक रूप से यह छोटी सी वस्तु घर पर खरीद लानी है। यह कार्य में हमेशा आपके प्रगति देगी और साथ ही आपके व्यापार में, और साथ ही घर पर भी रख देते हैं ना, तो सही विधि से रखेंगे, सही स्थान पर रखेंगे तो हमेशा आपके फल को जो है, जो आपका धन है, संपदा है, जो आपकी मेहनत है, उसका फल जो है 4 गुना अधिक करेगी। पैसा घर पर टिकेगा, माँ लक्ष्मी का आपके घर पर वास होगा। तो आवश्यक रूप से यह चीज़ लाकर आपको अपने घर पर स्थापित कर लेनी है। माँ लक्ष्मी चंचल है और अपने आप में अक्षय तृतीया इस बार तो कई तरह के शुभ संयोग ला रही है। कई तरह के जो है ऐसे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं जो पहले नहीं हुए थे। साल भर में पड़ने वाला यह एक दिन अपने आप में अद्भुत है। इस दिन आप सभी को माँ लक्ष्मी संग श्री हरि विष्णु की छोटी सी ही सही पूजा करनी चाहिए। उनका खीर का भोग जरूर इससे लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी सौभाग्य देने वाली होती है और माँ लक्ष्मी पार्वती के रूप में है, माँ लक्ष्मी दुर्गा के रूप में है, माता रानी के कई स्वरूपों के रूप में माता लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। तो आवश्यक रूप से आप सभी को इस दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। केसर अगर आपके घर पर होना तो अति श्रेष्ठ है। उसका भोग लगाकर माँ को समर्पित करते हैं तो माता रानी आपके घर पर भंडार भर देती हैं। तो सामान्य तरह से सबसे पहला कार्य आपको यह करना है। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ। इनमें से 1 या 2 चीज़ें भी घर पर लाकर स्थापित कर देते हैं ना अपने मंदिर या दुकान स्थल पर, तो माँ लक्ष्मी आपके घर पर हमेशा सदा सर्वदा वास करेंगी और घर परिवार पर अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ है जौ जो है धन और सोने के स्वरूप के रूप में माना जाता है। देव कार्य और पितृ कार्य में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जो है सत्तू का दान करना, जौ से संबंधित चीज़ों का दान करना और उन्हें खरीद कर लाना, पूजा पाठ के लिए काम में लेना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो थोड़ा सा ही सही आप इस दिन जौ खरीद कर जरूर से लेकर आए या जौ का दान करें और इसे खरीद कर जो है अपने घर के मंदिर पर रख दीजिए। किसी भी पूजा पाठ और उपाय में इनको काम में ले लीजिएगा, आपको बहुत अधिक इससे लाभ मिलेगा। थोड़ा सा ही सही जौ की मात्रा आप दान भी जरूर से कीजिएगा। अक्षय फलों की इससे प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। सबसे पहले आप सभी से संभव हो तो थोड़ा सा ही सही जौ की मात्रा खरीद कर घर पर लाइए। उसके बाद जो है आप सभी जानते होंगे माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अत्यधिक प्रिय होता है। तो आप सभी को इस दिन गुलाब का इत्र खरीद कर घर लाना है। बहुत सस्ता मिल जाता है। उसे जो है माता रानी को पूर्ण रूप से सुगंधित करना है और जो है उसका छोटा सा तिलक अपने घर पर, जो भी बच्चे किसी न किसी स्वरूप में परेशान है या आप अपने लिए भी मस्तक पर उसी इत्र के जो है तिलक को धारण करते हैं ना, तो रोग दोषों का नाश होता है। इस दिन इत्र खरीद कर लाना गुलाब वाला घर पर बहुत शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी को यह आकर्षित करते हैं और इत्र हमेशा ही काम आता है। दूसरी वस्तु यह है, अगर आप सभी सस्ती सी चीज़ है घर पर यह खरीद कर लाते हैं ना, तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। आप सभी को तीसरी चीज जो है कमलगट्टा माता लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में माना जाता है। महादेव को भी कमलगट्टे का जल समर्पित करते हैं ना, तो माता लक्ष्मी काफ़ी घर पर आकर्षित होती हैं। तो कमलगट्टे बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 10-15 रुपए के ही बहुत सारे आ जाते हैं। मैंने कई बार लिए हैं। तो आप सभी भी अक्षय तृतीया के दिन जरूर से कमलगट्टे घर पर लाकर स्थापित कर दीजिए और रोज पूजा पाठ के काम में लीजिए, बहुत काम आएंगे आपके। इसके बाद माता रानी का स्वरूप शंख से श्री हरि विष्णु को स्नान कराना और शंख माँ लक्ष्मी के स्वरूप में माना जाता है। अगर इस दिन घर पर लाकर रख लेते हैं ना और रोज इसे पूजा पाठ के काम में लेते हैं, तो आपके घर पर धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। आप जैसा भी लाना चाहें, दक्षिण मुखी शंख हो या सामान्य शंख, अपनी क्षमता अनुसार छोटे स्वरूप में या बड़े स्वरूप में लाकर स्थापित करते हैं, रखते हैं ना, तो भी काफ़ी शुभ से देखा जाता है। यह कई वास्तु दोष को भी मिटाने वाला होता है। अगर आपके घर पर शंख नहीं है तो जरूर से लेकर आइएगा। साथ ही झाड़ू भी
माँ लक्ष्मी के स्वरूप में होता है। इस दिन घर पर झाड़ू लाकर उसकी विधि विधान से पूजा करना माँ लक्ष्मी को स्वयं घर पर लाकर स्थापित करने के समान माना जाता है। अगर आपके घर पर इस दिन नई झाड़ू आती है ना, तो भी काफ़ी यह शुभता के रूप में देखी जाती है। आप इस दिन धनिया लाकर माँ लक्ष्मी को भोग स्वरूप समर्पित कर कर उसका थोड़ा सा अंश लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख देते हैं ना, तो यह भी माँ लक्ष्मी को आपके घर पर हमेशा के लिए वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आप सभी आवश्यक रूप से इस दिन जो है धनिया लेकर घर पर स्थापित करें। तो इस तरह से यह चीज़ें थी जो मैंने बताने का प्रयास किया। एक दो चीज़ें भी ले आते हैं ना, तो यकीन मानिए आप सोना चांदी हीरा मोती और प्रॉपर्टी खरीदने के समान अपने घर पर चीज़ें लाकर रख रहे हैं। आपको निश्चित ही इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। हर हर महादेव।